हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यहाँ कह रहा है कि शीर्ष कोष्टक में 1 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा कोष्टक में 2 कॉमा -1 कॉमा 3 तथा कोष्टक में -1 कॉमा 2 कॉमा -1 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है। 4 विकल्प है। आइए हल करते हैं और देखते हैं इसमें से कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और इसके ये बिंदु A है, ये B है और ये C है। इसके निर्देशांक 1 कॉमा 0 कॉमा 1 और इसके निर्देशांक की अगर बात करें तो 2 कॉमा -1 कॉमा 3 और इसके निर्देशांक -1 कॉमा 2 कॉमा -1। ये आपका इस त्रिभुज के निर्देशांक है। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 परिमाप होता है ए बी का सदिश गुणे क्या होता है, ये होता है आपका ए सी सदिश, ये होता है आपका परिमाप। तो चलिए दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सदिश ए बी निकालेंगे। तो ये हो जाएगा सदिश ए बी। तो यहाँ पे ए का स्थिति यहाँ पे बी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा ओ बी और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा ओबी का स्थिति सदिश आपका ये हो जाएगा आपका 2i कैप, 2i कैप जो कि ये देखिए ओबी का है। तो 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस 3k कैप और फिर माइनस ओ ए का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए यानी i कैप और प्लस 0j कैप और फिर क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे k कैप, ये हो जाएगा आपका k कैप। तो यहाँ से अगर हम इसको घटाते हैं तो 2i कैप में से आई कैप जाएगा i कैप और फिर यहाँ पे देखिए माइनस जे कैप और फिर इधर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k कैप में से k कैप जाएगा, ये कैप है तो k कैप जाएगा, क्या बचेगा प्लस 2k कैप। ये आपका बच गया ए बी सदिश हमें मिल गया। तो हम क्या करेंगे, अब सदिश ए सी निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिंदु सी का स्थिति सदिश और माइनस क्या हो जाएगा बिंदु ए का स्थिति सदिश, यही होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओ सी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस i कैप और फिर प्लस 2j कैप और पुनः माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k कैप और इसमें से हम घटा देंगे ए की स्थिति सदिश यानी i कैप और प्लस 0j कैप और फिर यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k कैप। अब यहाँ पे इसको हम घटाते हैं तो माइनस i कैप और माइनस i कैप माइनस 2i कैप और यहाँ पे प्लस 2j कैप में से j कैप जाएगा क्या बच 0j कैप यानी क्या बचेगा प्लस 2j कैप और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2k कैप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सदिश ए सी जो हमें प्राप्त हुआ वो कितना हो गया, ये हो गया -2i कैप फिर यहाँ पे प्लस 2j कैप और फिर प्लस यहाँ माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k कैप। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सदिश ए बी और क्रॉस यहाँ पे सदिश हम क्या कर रहे हैं ए सी निकाल ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका सारणी में ये क्या होता है i कैप, ये होता है आपका j कैप और ये क्या होता है आपका k कैप। तो ए सी के लिए क्या आपका 1 है और यहाँ पे क्या आपका ये -1 है और फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे ए बी के लिए, अब ए सी के लिए क्या आपका यह -2 2 और फिर आपका -2, ये हो गया। तो यहाँ पे जब R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो संगत पंक्ति और स्तंभ छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा i कैप और गुणे में क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस i कैप और यहाँ पे -i और -2, यहाँ पे -1 गुणे -2 क्या हो जाएगा +2। तो ये +2 हो गया और माइनस के साथ गुणा होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा और पुनः यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए इधर प्लस लिया है तो इधर माइनस और ये हो जाएगा j कैप और देखिए इसको और इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे 1 गुणे -2 तो ये हो जाएगा -2 और माइनस गुणा होकर प्लस 2 दूना आपका 4 हो जाएगा और पुनः अब यहाँ पे k कैप और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको और इसको हमें छोड़ना पड़ेगा, 1 गुणे 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस लेकिन ये माइनस हो जाएगा 2 करने 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये -2i कैप और फिर यहाँ पे
माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2j कैप, और इधर आपका तो ये शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, 0k कैप हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी सदिश ए बी क्रॉस क्या आ गया, यहाँ पे ए सी ये आ गया। अब हम इनका परिमाण निकाल ले रहे हैं, तो इनका परिमाण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमाण ए बी सदिश क्रॉस यहाँ पे ए सी सदिश बराबर वर्गमूल में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, -2 और -2, यानी क्या हो जाएगा, -2 का वर्ग हो जाएगा और प्लस -2 का वर्ग हो जाएगा और प्लस इधर आपका 0 के वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से वर्गमूल में माइनस का वर्ग प्लस, तो ये हो जाएगा 4 और इधर आपका 4 और ये तो 0 आपका। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 8, ये 8 यानी क्या हो जाएगा, ये होगा 2 का वर्ग और गुणे में आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 का वर्ग 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब वर्ग से बाहर आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 वर्गमूल में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/2 परिमाण ए बी सदिश ए बी क्रॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी क्रॉस ए सी सदिश बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/2 गुणे 2 वर्गमूल में 2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो इधर से अपना कितना आ गया, वर्गमूल में 2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। तो यहाँ पे जो इसका क्षेत्रफल आया, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया, वर्गमूल में 2 वर्ग इकाई। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, देखेंगे विकल्प में कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।